हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर। ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो है क्या किया था, हम लोग रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। और मैंने आपको बताया था कि हमको 3 ट्रांसपेरेंट मीडियम के बारे में पढ़ना है और उसमें से एक हमने कवर भी कर लिया था, विच इज ग्लास स्लैब। नाउ वी विल कवर द सेकेंड ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज नोन एज लेंस, and the third transparent medium is known as prism, and prism will be studied in next chapter. So start our first topic, what is lens. So lens is a transparent material bounded by two surface out of which one or both surface are spherical. इसका मतलब क्या है कि लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि दो सरफेस से क्या होता है, बाउंडेड होता है। ठीक है। और दो सरफेस में से कोई एक सरफेस क्या होना चाहिए, स्फेरिकल जो है होना चाहिए, या दोनों के दोनों सरफेस भी हो सकते हैं। दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पर ध्यान दो, तो लेंस एक दो सरफेस से मिलकर बना हुआ ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसका एक सरफेस कम से कम स्फेरिकल होना चाहिए, दूसरा स्फेरिकल हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लेंसेज। तो हमारे पास जो है दो टाइप के लेंसेज होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस, दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। वैसे तो अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं, तो अगर दो सरफेस, अगर ये देखो, ये दो सरफेस दोनों स्फेरिकल हैं। ठीक है। ये एक तरीके का लेंस है जिसमें ये दोनों क्या है, दोनों सरफेस स्फेरिकल हैं। कुछ ऐसे भी लेंस होते हैं जिसका एक सरफेस प्लेन होता है, दूसरा स्फेरिकल होता है, या दूसरा सरफेस प्लेन होता है, पहला सरफेस स्फेरिकल होता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है हमारे पास लेंसेज जो है मिलते हैं। लेकिन जो हमको मेन दो लेंस पढ़ने हैं वो है एक कॉनकेव, दूसरा है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव क्या होता है, देखो, लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। ये भी दो सरफेस से मिलकर बना होगा और दोनों सरफेस कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे। लेकिन इसका जो कर्व्ड होगा, जो कर्व होगा वो कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है। एंड इट इज थिकर एट एज। और ये जो लेंस होगा वो कॉर्नर पर क्या होगा, थिकर होगा, और मिडिल पर क्या होगा, थिन होगा। ठीक है। और इसका एक और नाम है, कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये लाइट रेस को क्या करता है, फैलाता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है। तो ये देखो, ये जो है हमारे क्या है, कॉनकेव है। देखो पहले इसको देखते हैं, यहाँ पर दो सरफेस हैं, सरफेस 1 और सरफेस 2, और दोनों के दोनों सरफेस कैसे हैं, स्फेरिकल हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल कॉनकेव, या फिर सिंपली हम लोग इसको बोल देते हैं कॉनकेव। यहाँ पर देखो, एक सरफेस प्लेन है लेकिन दूसरा सरफेस कैसा है, कर्वेचर है। मतलब कर्वेचर का मतलब क्या है, कर्व सरफेस है। तो ये भी क्या है, एक लेंस ही है। और इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉनकेव, क्योंकि एक सरफेस इसका प्लेन है, दूसरा क्या है, कर्वेचर है। तो ये हो गया प्लेनो कॉनकेव। अब इसमें देखो, ये जो मिडिल वाला जो पोर्शन है वो क्या है, पतला है, और कॉर्नर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, थिकर है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करोगे, अगर आपको टच करके बता पूछा जाएगा कि कॉनकेव लेंस कैसा होता है, तो आप टच करोगे, और टच करने के बाद अगर आपको मिडिल वाला पोर्शन आपको थिन लगता है और कॉर्नर वाला जो थिकनेस है वो ज्यादा लगता है, थिकर लगता है, तो आप समझ जाना कि वो कौन सा है, कॉनकेव है। ठीक है। दूसरा लेंस हमारे पास होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स भी क्या होगा, दो सरफेस से मिलकर बना होगा, लेकिन इसमें क्या होगी, जो कर्वेचर जो होगा, जो स्फेरिकल सरफेस जो होगा, उसका कर्व कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। मतलब ये बल्ज आउट होगा। ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ होगा, देखो, बल्जिंग आउटवर्ड। बल्जिंग आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ। ठीक है। तो दो सरफेस से मिलकर बना हुआ एक ऐसा लेंस जिसके कर्वेचर बाहर की तरफ क्या होते हैं, बल्ज्ड हुए रहते हैं, ऐसे लेंसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है। और इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, इट इज थिकर एट मिडिल, उल्टा, ये बीच में मोटा होता है और कॉर्नर पर क्या होता है, पतला होता है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस जो है होता है। क्यों कन्वर्जिंग होता है, क्योंकि ये लाइट रेस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, जिस तरीके से कॉनकेव मिरर कर रहा था। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये है, देखो हमारा डबल कॉन्वेक्स, क्योंकि इसके दोनों सरफेस, सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2, दोनों के दोनों सरफेस कैसे हैं, स्फेरिकल हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल कॉन्वेक्स, या डबल को हटाकर हम लोग सिंपली कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। ये है प्लेनो कॉन्वेक्स। इसका देखो, एक सरफेस प्लेन है, दूसरा सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है। इसका ये जो कर्वेचर है वो बाहर की तरफ है, तो इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि नहीं, लेंस होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सरफेस क्या होना चाहिए, मतलब कम से कम एक सरफेस में कर्वेचर होना चाहिए, दूसरा प्लेन भी हो सकता है।
जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको एक लेंस दूं ऐसा बना के और मैं पूछूं आपको तो क्या ये एक लेंस है कि नहीं, तो आप बोलोगे बिल्कुल है सर। क्यों? क्योंकि एक सरफेस इसका दूसरा सरफेस जो वो कर्वेचर है, पहला सरफेस प्लेन होने दो, कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एक लेंस काउंट होगा, तो आंसर बिल्कुल होगा। क्या ये एक लेंस काउंट होगा? ठीक है, तो आंसर बिल्कुल होगा और इसका नाम क्या होगा? प्लेनो कॉनकेव होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एक लेंस काउंट होगा, तो बिल्कुल होगा। ठीक है, तो लेंस के लिए बस याद रखना एक सरफेस कर्वेचर होना चाहिए, मतलब स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए, दूसरा प्लेन हो दूसरा कर्वेचर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें तो दोनों के दोनों सरफेस क्या है? स्फेरिकल है, तब भी ये लेंस है। ठीक है, ये भी क्या है? एक लेंस ही, क्योंकि दोनों के दोनों सरफेस स्फेरिकल है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पहचानना है। अब जिस तरीके से हमने मिरर से रिलेटेड टर्म्स पढ़े थे, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा था हमने, फोकल लेंथ पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, उसी तरीके से हमको लेंस से भी रिलेटेड हमको क्या करना है, कुछ टर्म्स जो है पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टर्म्स देखो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? लेंस हैज टू स्फेरिकल surfaces, each of these surface form a part of a sphere. The center of this sphere is called center of curvature. अब चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, दोनों के दोनों जो होते हैं दो सरफेस से मिलकर बने होते हैं, और ये दोनों सरफेस क्या होते हैं? ये सरफेस नंबर 1 और ये सरफेस नंबर 2, दोनों सरफेस किसी न किसी एक स्फीयर के पार्ट होते हैं। जैसे सरफेस नंबर जो 1 है, ये ऐसा स्फीयर का पार्ट रहा होगा, हमने इतना को काट कर जो है बनाया होगा। ठीक है, दूसरा सरफेस भी एक स्फीयर का इस तरीके से पार्ट रहा होगा। ठीक है, तो पहला सरफेस का भी तो सेंटर होगा, दूसरे सरफेस का भी तो सेंटर होगा, क्योंकि बिना सेंटर के तो स्फीयर ड्रॉ नहीं हो सकता। तो इन्हीं सेंटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेस एंड बोथ स्फेरिकल सरफेस आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट स्फीयर, सो द सेंटर ऑफ दीज टू स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें दो सरफेस हैं, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे। पहले सरफेस का सेंटर इधर है तो हम लोग इसको C1 बोलेंगे, दूसरे सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? C2 बोलेंगे। तो दो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, जबकि मिरर में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था। क्यों एक था? क्योंकि वहां पर सरफेस भी एक था। अब यहाँ तो सरफेस क्या है? दो सरफेस है, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हमको मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला टर्म हम लोग देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर। ये जो हमारे पास अभी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमने डिस्कस किया, इससे पास होने वाला एक इमेजिनरी लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं भैया प्रिंसिपल एक्सिस। जिस तरीके से मिरर में हमने प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन क्या पढ़ा था? मिरर में हमने प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन पढ़ा था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के पोल को ज्वाइन करता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जबकि लेंस के केस में प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? जो दोनों सेंटर से पास होने वाला एक यूनिक लाइन, एकमात्र लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मिरर का सेंटर पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे? पोल बोलते थे, उसी तरीके से लेंस का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया कॉनकेव का ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, उसके बाद अपर्चर क्या होता है? देखो, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन। ये जो दो स्फीयर सरफेस से जो बने हुए हैं ना, ये दो सरफेस, तो ये तो स्फीयर के पार्ट हैं, तो इस स्फीयर का जो भी डायमीटर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका अपर्चर बोलते हैं। तो पहले वाले सरफेस के लिए ये वाला डायमीटर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका अपर्चर ये होगा, दूसरे वाले के लिए ये होगा तो इसका अपर्चर ये होगा। ठीक है, तो अपर्चर क्या होता है समझ में आ गया? इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन। ये जो सर्कुलर आउटलाइन जो बने हैं ना, ये दोनों सर्कुलर आउटलाइन ही क्या कहलाते हैं? अपर्चर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है? देखो, अ लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकाई। अब जब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे तो दो सेंटर ऑफ फोकस भी तो होंगे ना भैया, मतलब दो फोकाई तो होंगे ही। क्यों होंगे? क्योंकि पहला सरफेस और ये दूसरा सरफेस, ये एक स्फीयर का पार्ट ऐसा है, तो इसका फोकल जो होगा इधर होगा अंदर की तरफ, और इसका इस सरफेस का स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा है तो इसका फोकस क्या होगा? इधर होगा। तो दो फोकस होते हैं, ये हो गया F1 और ये हो गया F2, और इसी फोकस के इनके ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। तो दो फोकल लेंथ भी होंगे, एक F1 होगा और दूसरा क्या होगा? F2 होगा। तो लेंस में क्या क्या चेंजेस आए? लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो फोकस पॉइंट होते हैं,
दो फोकल लेंथ होते हैं और दो सरफेस से मिलकर बना हुआ होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारे टर्म्स, अपर्चर, फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लाइट का बिहेवियर कैसा होता है इस पर, जब लाइट किसी लेंस पर पड़ती है तो उसका बेंडिंग क्या होता है, वो मूव किधर करता है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट रूल। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या बोल रहा है, देखो, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the principal focus on the other side of the lens। मतलब अगर हम लोग क्या करें, एक लेंस अगर कंसिडर करते हैं, ठीक है, मान लो हमने कौन सा कंसिडर किया, कॉन्वेक्स लेंस जो है हमने कंसिडर किया। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक फोकस है, ठीक है, ये एक फोकस है और दूसरा फोकस इधर है। ठीक है, आप किसी को भी F1 किसी को भी F2 लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला रूल क्या बोल रहा है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट आई, अब जब इस सरफेस पर जाएगा तो इधर तो एयर था, मतलब रेयर मीडियम, इधर क्या है, ग्लास है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लास जो इस समय डेंसर मीडियम का जैसा काम करेगा और ये रेयर मीडियम के जैसा। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के साइड क्या होती है, बेंड हो जाती है, तो ये लाइट क्या हो जाएगा, बेंड होकर इस तरीके से चले जाएगा। और ये किस पॉइंट से जाएगा, तो आंसर है जो दूसरे साइड में जो फोकस होगा ना, फोकस पॉइंट, उससे जो है ये पास होगा। और अगर इधर से लाइट ऐसे आ रही है तो इस साइड के फोकस से चले जाएगी, मतलब जिस साइड से आ रही है रिफ्रैक्शन के बाद उसके अपोजिट साइड वाले फोकस से जो है ये पास होगी। ठीक है, ये किसके लिए था, कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्केव के केस में ऐसा नहीं होता है, देखो कॉन्वेक्स जो है होता है, ये लाइट्स को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पर झुकाता है, जबकि ये जो कॉन्केव होता है ना, ये लाइट को झुकाता नहीं जबकि लाइट को फैला देता है। तो कॉन्केव के केस में कैसा होता है, देखो, in case of concave lens the ray appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens। हमको इसमें अपीयर होता है, ये देखो अगर हमारे पास एक कॉन्केव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो ये क्या करेगा, इसको बेंड नहीं करेगा, इसको दूर फैला देगा। और जब आप अपने आंख को यहाँ पर रख कर देखोगे तो आपको कैसा फील होगा कि ये जो लाइट है ये कहाँ से जा रही होगी, ये आपको फील होगा कि ये यहाँ से फोकस से जो है जा रही होगी, ऐसा आपको अपीयर होगा। ठीक है, कि ये जो लाइट देखोगे तो आपको लगेगा कि इस लाइट का किनारा कहाँ है, इसका पीछे वाला पार्ट कहाँ है, तो आपको फील होगा ये इसका पीछे वाला पार्ट क्या है, जो फोकस पर मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ऐसा आपको अपीयर होगा। जबकि इसमें एक्चुअल में ऐसा फोकस से पास होता है, इसमें हमको ऐसा लगता है कि जिस साइड से आता है उसी साइड के फोकस से जा रहा है जैसा फील होता है, जबकि इसमें आ किसी और साइड से रहा है और रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, दूसरे साइड के फोकस से, जबकि इसमें जिस साइड से आ रहा है उसी के फोकस से जा रहा है, ऐसा हमको अपीयर होता है। ठीक है, अपीयर होता है, एक्चुअल में नहीं होता, अपीयर होता है। सेकेंड क्या है, देखो, a ray of light passing through the principal focus after refraction from the convex lens will emerge parallel to the principal। जस्ट उल्टा है उसका, देखो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो दूसरे साइड के फोकस से चली जाती है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर कोई लाइट एक फोकस पर अगर आती है, मान लो इस साइड के फोकस से ऐसे आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। या अगर इधर के फोकस से लाइट आ रही है तो ये इधर पैरेलल हो जाएगा। यही चीज जो है ये बोल रहा है, ये कॉन्केव के केस में। कॉन्वेक्स के केस में अगेन क्या होगा, अगर एक लाइट यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ये लाइट जब यहाँ से रिफ्रेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो जब अपने आंख को आप यहाँ पर रखोगे तो आपको ये लाइट कैसा दिखेगा कि ये लाइट इधर से नहीं आ रहा है, ये लाइट कहाँ से आ रहा है, आपको लगेगा फोकस से आ रहा है, मतलब ऐसा आ रहा है और ऐसा मुड़ रहा है, ऐसा आपको फील होगा। और जबकि इसमें एक्चुअल फोकस से आ रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। ठीक है, फिर अगला रूल है हमारे पास, तीसरा रूल। जिस तरीके से मिरर के केस में अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता था तो बिना डेविएट हुए चले जाता था, उसी तरीके से लेंस के केस में चाहे वो कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, देखो ऊपर के दोनों रूल में जो है क्या था, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों अलग अलग बिहेव कर रहे थे, लेकिन इस केस में इन दोनों का बिहेवियर सेम होगा, मतलब इन दोनों का बिहेवियर जो है एज इट इज होगा। अगर कॉन्वेक्स पर अगर कोई लाइट रे उसके ऑप्टिकल सेंटर पर आ रही है,
चाहे कॉन्वेक्स पर या कॉनकेव पर उसके ऑप्टिकल सेंटर पर आ रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से लाने वाला जो लाइट जो होता है वो विदाउट एनी डेविएशन सीधा सीधा निकल जाता है। देखो वही चीज बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, वो उसी रास्ते से क्या होगा, निकल जाएगा, बिना रुके जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास 3 रूल जो है। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गए 3 रूल। इसी 3 रूल के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन जो है करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमने मिरर में ऑब्जेक्ट को पहले इन्फिनिटी पर रखा, फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा, इस तरीके से 5-6 केसेस किए थे ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग लेंस फॉर्मेशन जो है करेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक है लेंस सॉरी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर द वेरियस पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पर जो है इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो सबसे पहला केस जो है यहाँ पर, ये है फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, देखो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो देखो जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो उससे आने वाली जो लाइट रेज जो होती हैं उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, पैरेलल मानते हैं। और इन्फिनिटी डिस्टेंस का मतलब क्या है, अगर हम लोग अपने ह्यूमन आई के लिए बात करें तो हमारे लिए ह्यूमन आई के लिए जो इन्फिनिटी डिस्टेंस जो होता है वो होता है लगभग लगभग 6 मीटर। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट आपसे 6 मीटर दूर अगर रखा हुआ है तो उससे जो लाइटें आपकी आंखों में पहुंचेंगी वो हम कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो लेंस के इन्फिनिटी डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर होने के कारण इस ऑब्जेक्ट से जितनी भी लाइटें जो आ रही हैं वो लाइटें कैसी हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। ठीक है, अच्छा कोई चीज आपको क्यों दिखती है, जैसे यहाँ पर आप कमरे में घुसते हो तो यहाँ टेबल है, यहाँ चेयर है, ऐसा कोई चीजें आपको क्यों दिखती हैं, कोई भी चाहे बाइक कार कोई भी चीज आपको क्यों दिखती है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर लाइटें आपकी आंखों में आती है। ये चीज याद रखना, आप अपने आंखों से कोई लाइट नहीं भेजते हो, जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना आपके घर के आपके आसपास, उन ऑब्जेक्ट से लाइट टकराती है, निकलती है और आपके आंखों पर पहुंचती है, तब आपको दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकली और सब लाइटें जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई। अभी हमने रूल पढ़ा है कि जब लाइटें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं एक साइड से, तो वो दूसरे साइड के फोकस से जो है क्या होती है, चली जाती हैं। तो ये देखो सारे लाइटें क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और दूसरे साइड के जो है फोकस पर क्या होगी, सबके सब मिल गई। तो अब आप अपने आंख को यहाँ पर रख कर देखोगे तो आपका आंख क्या करेगा, इन रेस को जो है पीछे बैक ट्रैप करेगा, जैसे मिरर में किए थे। तो ठीक है, आपके आंख को जो है कम से कम 2 लाइट रेस चाहिए जिससे वो पकड़ सके कि ऑब्जेक्ट या इमेज कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो जब आप अपने आंख को यहाँ पर रखोगे तो आपके आंख का सॉफ्टवेयर इन सारे रेस को पीछे ढूंढते ढूंढते जाएगा कि ये रेस कहाँ पर मिल रही है। तो ये रेस जो है कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पर जो है ये रेस क्या हो रही है, मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारे आंख को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जबकि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर, लेकिन हमारे आंख को फील होगा कि इमेज यहाँ बन रहा है करके, जब आप लेंस से देखोगे तो। ठीक है, दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन बिटवीन इंफिनिटी एंड डबल फोकस। अब आप बोलोगे कि सर ये डबल फोकस क्या है, तो सिंपल सा चीज है, अगर यहां से लेके यहां तक का अगर फोकस है तो उसका डबल डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डबल फोकस बोलेंगे। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और डबल फोकस पर रखा हुआ है तो ये इंफिनिटी है और ये डबल फोकस 2f इसके बीच में रखा हुआ है। तो हमने बताया था मैंने आपको कि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेस चाहिए। तो एक रेस ए से निकली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद दूसरे साइड के फोकस से होता हुए चली गई। दूसरा लाइट रे हमने कहां से लिया, जो सबसे इजी था, ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट आएगा तो वो सीधा सीधा चले जाएगा। अब आपके आंख को यहाँ पर रख कर देखोगे तो ये आपका आंख इन दोनों रेस को बैक ट्रैप करेगा और यहाँ पर हमारे आंख को क्या लगेगा कि ये दोनों रेस यहाँ से आ रही हैं। मतलब ए का इमेज कहाँ बनेगा, इस वाले लोकेशन पर बनेगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इमेज रियल बन रहा है कि वर्चुअल। तो रेस एक्चुअल में एक दूसरे को काट रही हैं, मतलब इमेज विल बी रियल। और साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज, और पॉइंट साइज का ना तो इन्वर्टेड होता है ना ही इरेक्टेड होता है। ठीक है, ना ही डिमिनिश्ड, ये तो बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड है।
इसी तरीके से यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और रेस कैसी हैं, रियल हैं। तो आगे प्रॉपर्टी एक बॉक्स भी हमको मिलेगा, एक टेबल भी मिलेगा जहां पर हम लोग देखेंगे कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है, इरेक्टेड है कि इन्वर्टेड है। तो ठीक है, यहाँ पर सेम साइज और इन्वर्टेड और रियल इमेज हमको मिलेगा। तीसरा केस है अगर कोई ऑब्जेक्ट डबल फोकस पर एग्जैक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर डबल फोकस पर रखा हुआ है तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, इसके फोकस से चला गया, दूसरा यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से गया, ये दोनों यहाँ पर मिले, ये दोनों रेस हमारे आंख ने इनको बैक ट्रैक किया, उसको लगा कि यहाँ पर है और इमेज हमको लगेगा कि यहाँ पर रखा हुआ है। तो इमेज कैसा है देखो, ऑब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है और कैसा है, इन्वर्टेड है। रियल है कि वर्चुअल, तो रेस एक दूसरे को वापस में एक्चुअल में काट रही हैं, मतलब ये कैसा होगा, रियल होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है आपको ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर लाइनें जो है प्रॉपर नहीं बनेंगी। तो आप क्या करना, प्रॉपर एक ब्लैंक पेज लेना और उसमें ड्रॉ करना। कैसे ड्रॉ करोगे, जैसे आपने एक लेंस जो है ड्रॉ किया, ठीक है, इस तरीके से मान लो आपने फोकस को रखा 4 सेंटीमीटर दूर पर, नाप के बनाना है, यहाँ से यहाँ तक अगर 4 है तो अगला 4 जो होगा वहां पर क्या रखोगे, 2f1 लिखना, इसको f1 लिखना, उसी तरीके से अगले 4 सेंटीमीटर पर यहाँ f2 लिखना और अगले फिर 4 सेंटीमीटर पर 2f2 लिखना, ऐसे लिखना और प्रॉपर स्केल से इमेज बनाना, तब आपको ऐसे एग्जैक्ट केसेस आपको मिलेंगे। और इनको रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना भैया, नहीं तो रटोगे तो एग्जाम में गुम जाओगे, ठीक है। तो रटना नहीं है, आप इसको 2-3 बार क्या, एक ही बार जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो सारा केस आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब अगला केस है जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर हो, डबल फोकस और फोकस के बीच में हो। तो फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से गया, ऑप्टिकल सेंटर से गया, तो ऑब्जेक्ट कैसा बना, ये रेस एक दूसरे को एक्चुअल में काट रही हैं, तो रियल बना और इन्वर्टेड बना और लार्ज साइज बना। ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ए डेस बी डेस बड़ा है, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, फिर अगला केस देखते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर हो, फोकस पर। ठीक है, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट एक साइड के फोकस पर हो तो उससे लाइटें जो होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, इस तरीके से चली गई, ऑप्टिकल सेंटर से गई और ये दोनों रेस कहां पर मिलेंगी, इन्फिनिटी पर। और ये पहले वाले केस का क्या है, उल्टा है। पहले वाले केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो सब फोकस पर मिल रही थी, अब अगर फोकस से आ रही तो सारे लाइट रेस कैसी होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, उसके बाद जिस तरीके से मिरर में एक स्पेशल केस था ना 6वां नंबर का, उसी तरीके से इसमें भी एक स्पेशल केस होता है और वो कौन सा है, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दोगे ना तो उस केस में इन पांचों के कंपैरिजन में उल्टा इमेज बनेगा। उल्टा मतलब बाकी सब में इन्वर्टेड बन रहा था और रियल बन रहा था, इस केस में क्या बनेगा, ये वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा और लार्ज बनेगा और इसी साइड बनेगा, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड। बाकी सब में कैसा था, अपोजिट साइड में बन रहा था, अपोजिट साइड में। ठीक है, तो ये 6 केसेस आप अपने रफ में प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको नहीं बनेगा तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको जो है उसके लिए एक सेपरेट छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा कि आपको कैसे रेस जो है डायग्राम जो है बनाने हैं। और रे डायग्राम आपको कंपलसरी है, आपको 2 से 3 नंबर का एग्जाम में जो है फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, चाहे वो लेंस का हो चाहे मिरर का हो। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है कि कैसे रे डायग्राम बनाते हैं तो आप बता देना, बस मैं खुद से एक ब्लैंक पेज में जो है ड्रॉ कर करके आपको लाइव जो है बता दूंगा या फिर वीडियो अपलोड कर दूंगा लाइव, ताकि आप लोग उसको देख सको। तो ये 6 केसेस किसके लिए हैं, कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्केव में 2 केस होता है, अगर पैरेलल आ गया तो लाइट यहाँ से चली जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, और जब आप अपने आंख को यहाँ पर रख कर देखोगे तो कैसा फील होगा आपको कि ये दोनों लाइटें कहाँ से आ रही हैं, फोकस से आ रही हैं, ऐसा फील होगा, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरा केस क्या होता है, डबल फोकस और फोकस के बीच में, तो इमेज बनता है फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बहुत छोटा बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, इसमें 2 ही केस होते हैं, बाकी जो है नहीं होते। हाँ, ये टेबल देखो इसी टेबल की बात कर रहा था मैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज कहां बना था, दूसरे साइड के फोकस पर, और कैसा था नेचर, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा पॉइंट साइज, और कैसा था, रियल था और उल्टा था। आप यहाँ पर इसको काट भी सकते हो क्योंकि पॉइंट का ना तो हमको उल्टा पता है ना सीधा पता है। हाँ, लेकिन रेस एक दूसरे को रियल में काटी हैं, तो जब भी रियल रेस एक दूसरे को काटती तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड ही रहता है, ये चीज याद रखना। चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, अगर रियल इमेज बन रहा है इसका मतलब वो उल्टा ही बनेगा। फिर दूसरा केस है बियॉन्ड डबल फोकस। डबल फोकस और किसके बीच में, 2f इसके बीच में, इन्फिनिटी और इसके बीच में, डबल फोकस के बीच में।
तो इमेज कहाँ बना था, डबल फोकस और फोकस के बीच में बना था, ठीक है। और कैसा था, डिमिनिश था, रियल और इन्वर्टेड था। जब डबल फोकस पर था एक साइड के तो दूसरे साइड के डबल फोकस पर सेम साइज का रियल इन्वर्टेड। जब फोकस और डबल फोकस था तो बियॉन्ड डबल फोकस बड़ा बना था। ये चीज आज आप जो है इसको देखना, जैसा आपने इमेज बनाया है ना उसी को जो है यहाँ पर इसने टेबल फॉर्म में बता दिया है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, उसका इमेज का पोजीशन यहाँ है, उसका साइज कैसा है, बड़ा है कि छोटा है, यहाँ पर बताया है, और उसका नेचर भी जो है बताया है। इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि जब आप रे डायग्राम बनाओ, अगर रेस एक दूसरे को रियल में काटेंगी तो रियल इमेज बनेगा, और रियल के साथ हमेशा वो उल्टा ही बनेगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेगा। और जब वर्चुअल बनेगा तो वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, इरेक्टेड होता है, मतलब सीधा होता है, इरेक्टेड, ठीक है। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो मैंने साइन कन्वेंशन को जो है कॉपी में नहीं लिखा है, क्योंकि जैसा साइन कन्वेंशन हमने मिरर के लिए किया था सेम टू सेम वैसा होता है। तो अगर आप क्या करो, इसको कोऑर्डिनेट्स में ऐसा बांट लो, और ये मान लो कॉन्वेक्स लेंस का जो है ऑप्टिकल सेंटर है, तो सारे डिस्टेंस कहाँ से नापे जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। लेफ्ट हैंड साइड के जो डिस्टेंस होंगे, इधर से अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो वो नेगेटिव माना जाएगा, इधर राइट हैंड साइड के सारे डिस्टेंस क्या माने जाएंगे, पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर के नीचे के मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के सारे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के सारे डिस्टेंस नेगेटिव जो है माने जाएंगे। और हर डिस्टेंस को हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। यही चीज था, तो मैंने आपको ज्यादा जो है उसमें बताया नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज ये याद रखना, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका फोकल लेंथ जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको रट लेना, इसको देखो, मैं बहुत कई बार जो चीजों को मैं आपको बोलता हूँ समझ लेना करके, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको चीजों को नहीं समझ पाओगे, इसको 12th में जाकर पढ़ोगे कि किसी भी जो है लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f करके लंबा चौड़ा होता है। तो अभी 12th में नहीं हो, अभी 10th में हो, तो सिर्फ इतना चीज याद रखना कि ये जो कॉन्वेक्स है इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, ये बस याद रखना, ठीक है। और अगर किसी को दिल ही ख्वाहिश हो रही है कि जिसको अंदर से मतलब इच्छा हो रही होगी कि सर कैसे पॉजिटिव हो गया, मेरे को थोड़ा सा बताओ अगर, तो बिल्कुल पूछना कमेंट करके, मैं बड़े प्यार से डिटेल में आपको समझा दूंगा, ठीक है। एक पेज का डेरिवेशन है, एक पेज के डेरिवेशन को करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। अब ये मत समझना कि सर को नहीं आता इसीलिए इसको भगा है, मेरे को आता है भैया, ये पॉजिटिव कैसे हुआ, अगर आप बोलोगे तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख दूंगा। उसका फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। इसके बेसिस पर जो है क्या होता है, फॉर्मूला जो है बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बेसिस पर बनता है, इसके बेसिस पर। तो r1 क्या है, पहले वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, दूसरा क्या है, दूसरे वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो ये r1 क्या है, इस साइड है मतलब पॉजिटिव है, r2 इस साइड है मतलब नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। तो पूरा पूरा फोकल लेंथ क्या हो गया, पॉजिटिव हुआ कि नहीं, ठीक है। तो जो समझना चाहो समझ सकते हो, जो रटना चाहो रट सकते हो, दोनों में आपकी भलाई है। आप चाहो तो कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव याद रख लेना, कॉनकेव के लिए नेगेटिव याद रख लेना, ठीक है। ये हो गया लेंस के रिलेटेड टर्म्स हमको। अच्छा, इसके बाद जिस तरीके से हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसी तरीके से हमको पढ़ना है लेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन यहां से मिलेगा, ठीक है। सो लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब बोलोगे कि एफ यू वी क्या है, अरे पिछले जन्म से नाता है याद करो, एफ मतलब फोकल लेंथ, वी मतलब इमेज का डिस्टेंस कहां पर बन रहा है, कहां से नापोगे, ऑप्टिकल सेंटर से। यू क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से कितना लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस पर जो है कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस है, ये इमेज से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस है, और ये फोकल लेंथ है, ठीक है। अब एक लास्ट टर्म और बच गया हमारे पास, लास्ट टॉपिक थ्योरेटिकल। अभी तो न्यूमेरिकल बहुत सारे बचे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से 2 वीडियोस और आएंगे इसके। चलो देखो, एक टॉपिक हमारा बच गया जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, पावर ऑफ अ लेंस। किसी लेंस का पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो किसी लेंस का पावर ये बताता है कि जब उस पर लाइट आएगी तो वो लाइटों को कितना फैला सकता है या लाइटों को कितना सिकुड़ सकता है। इसी की पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। जैसे
एक लेंस हमने यहाँ पर रखा, ठीक है, एक दूसरा लेंस हमने यहाँ पर रखा, दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस ये है। एक लाइट रे ऐसा आया, पहले वाले ने उसको सिर्फ इतना ही बेंड कर पाया, ठीक है, इतना बेंड हो गया। देखो ये लाइट कहाँ से कहाँ बेंड हो गया, ये लाइट ऐसा सीधा जा रहा था, लेकिन रास्ते में लेंस आया तो इतना एंगल जो है मुड़ गया। दूसरे केस में लाइट रे ऐसा जा रहा था, इसने इसको कम बेंड किया, ये इतना बेंड हुआ। तो देखो किसने ज्यादा बेंड किया, तो इसने इतना छोटा एंगल बेंड किया और इसने लाइट को ज्यादा बेंड कर दिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लेंस नंबर ए और लेंस नंबर बी में ज्यादा ताकतवर कौन है, ए, क्योंकि इसने लाइट रेस को क्या किया, ज्यादा मोड़ दिया। ये लाइट रे ऐसा सीधा जा रहा था लेकिन ऐसा मोड़ दिया, इसने कम मोड़ा। इसी को अगर हम लोग कॉनकेव के केस में देखें तो एक कॉनकेव ये है, दूसरा कॉनकेव ये है, ठीक है। एक लाइट रे यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा था ऐसा, इसने इसको इतना बेंड कर दिया, मतलब देखो इतना ज्यादा एंगल जो है इसने इसको बेंड कर दिया। दूसरे केस में इसने इसको ज्यादा बेंड नहीं किया, देखो ये बेंडिंग कम है और ये बेंडिंग ज्यादा है। तो लेंस का पावर क्या होता है, अब आपको प्रैक्टिकल मीनिंग समझ में आ गया कि उस लेंस पर अगर कोई लाइट रे आएगा तो लेंस उसको कितना मोड़ सकता है या कितना डाइवर्ज कर सकता है। अगर वो कॉन्वेक्स होगा तो उसको बेंड करेगा, अगर कॉन्केव होगा तो उसको डाइवर्ज करेगा। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंस, ठीक है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस मतलब कन्वर्ज करना, बेंड करना, डाइवर्जेंस मतलब फैलाना। कौन कितना डिग्री में कन्वर्ज कर सकता है, कौन कितना डिग्री से डाइवर्ज कर सकता है, ऑफ अ लाइट रे अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की कैपेबिलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और अगर आप दूसरा डेफिनेशन पढ़ताना चाहो जो कि स्वीट एंड सिंपल है, वो होता है द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। मतलब किसी लेंस का जो पावर जो होता है वो उसके फोकल लेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। मतलब जितना कम फोकल लेंथ उतना ज्यादा पावर, जितना ज्यादा फोकल लेंथ उतना कम पावर। तो आप पावर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो ये एक फॉर्मूला भी हो गया। जब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो यहाँ पर फोकल लेंथ में जो मैग्नीट्यूड रखोगे उसको किस में रखोगे, मीटर में। अगर आपको किसी चीज का पावर निकालना है, अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हो तो आप फोकल लेंथ को किस में रखोगे, मीटर में। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में रखना चाहते हो फोकल लेंथ को, क्योंकि लेंस के केस में सेंटीमीटर ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है, तो अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और इस केस में आप फोकल लेंथ को किस में रखोगे, सेंटीमीटर में। तो दोनों एक ही फॉर्मूला है। अगर आप मीटर में रखोगे तो 1/f ही यूज करोगे, और अगर आप सेंटीमीटर में रखना चाहते हो तो 100/f रखोगे, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है पावर ऑफ अ लेंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायोप्टर बोलते हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल डी, ठीक है। तो जिस तरीके से फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है, उसी तरीके से जो कॉन्वेक्स का जो पावर होगा, कॉन्वेक्स का पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। और कॉन्केव के लिए जो पावर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। जिनको चश्मा लगा हुआ है देख लेना, +1.2 का लगा है कि -1.2 का लगा है, तो आप बता सकते हो उसी प्लस और माइनस को देखकर कि इसको कौन सा चश्मा लगा हुआ है करके, ठीक है। तो यह है रिफ्रैक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसके बारे में देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और न्यूमेरिकल रिलेटेड टू लेंस या मैग्निफिकेशन। इसमें एक टॉपिक हमारा मैग्निफिकेशन भी बच गया। तो मैग्निफिकेशन वही है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वापिस से उसको मैं डिस्कस नहीं किया। सेम चीज है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लेंस फॉर्मूला से बेस्ड तो मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।